श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर लीला कथा लेकर आई हूँ। ऐसी सुंदर लीला कथा है ना, जिसे सुन करके ना आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। तो आज की लीला कथा है जिसे मुझे भेजा है सुरेखा जी ने। सुरेखा जी मिर्ज़ापुर से हैं और सुरेखा बताती है कि ये कहानी मैंने अपने दादी से सुनी थी, जो बहुत ही पहले की है। जो बताती हैं कि एक स्वर्णकार परिवार था। उन परिवार में बहुत सारे बेटे थे। बेटियों में सिर्फ एक बेटी थी, उनका नाम था सिरपतिया। बताती है कि उस ज़माने में लोग ऐसे ही नाम रखा करते थे। उनका नाम सिरपतिया था। तो सिरपतिया छोटी थी, उनके सारे भाई बड़े बड़े थे। तो बड़े भाइयों में शादी सबकी हो गई थी और जो सिरपतिया थी वो अकेली थी। तो उनके परिवार में, उनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमेशा से उनके जो दादा थे वो किया करते थे। तो दादा से अब बारी आ गई उनके कि अब ये सिरपतिया पूजा सेवा करेंगे, क्योंकि उनके घर में उनकी मम्मी नहीं थी, मतलब उनकी जो माँ थी वो नहीं थी। तो सिरपतिया के ऊपर आ गया था कि वो घर की बेटी हैं तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करेंगी। तो वो सेवा पूजा करने में लग गई। वो कहती है कि उन्होंने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ 5 तक ऐसे ही कुछ उन्होंने उनकी पढ़ाई हुई थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सेवा पूजा में 5वीं तक उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन वो उनकी सेवा पूजा में उनका मन लगा रहता था, तो इसीलिए उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगा। तो उन्होंने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी। उसके बाद बताती हैं कि जो सिरपतिया थी ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भक्ति सेवा में वो लीन हो गई थी ना, कि ये देख करके मतलब उनके दादाजी थे जिन्होंने उनको ये दिया हुआ था लड्डू गोपाल जी, वो देख करके हैरान थे कि इतनी भक्ति तो शायद मैंने भी नहीं की जितनी भक्ति ये सिरपतिया कर रही है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो खुश थे कि चलो अच्छी बात है कि कोई तो है ऐसा जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी का भक्ति सेवा करता है। लेकिन ये बात उनके जो बाबूजी थे उनको अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते थे कि जैसे बाबा आपने अपने आप को भगवान की सेवा पूजा में लगा रखा है, वैसे आपने मेरी बेटी को भी कर दिया है। अगर उसका भी प्रभाव अगर पड़ गया उसके ऊपर आपके लड्डू गोपाल जी का, तो उसकी तो जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, जीवन कैसे बर्बाद हो जाएगा, क्यों जीवन बर्बाद होगा, बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी कर देना, फिर वो लड्डू गोपाल जी को ले जाएगी, उनकी सेवा पूजा भी करेगी, तो कैसा जीवन बर्बाद होगा। तो उसके बाद बोलते हैं कि फिर वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इसी तरह से सेवा पूजा करते करते वो 8 साल से 16 साल की हो गई। 16 साल की हो गई तो अब उनके विवाह की उम्र हो गई। पहले तो 14 साल की उम्र में ही उनकी मतलब शादी की बातें हो रही थी, क्योंकि बताती हैं कि बहुत पहले बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर दिया जाता था। तो फिर भी उनके जो दादाजी थे उन्होंने बोला कि कम से कम 16 साल की हो जाए, उसके बाद शादी करो। तो 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी की बातें होने लगी। शादी को मतलब बहुत ज़्यादा शादी के लिए चर्चाएँ होने लगी कि इनकी शादी अब करनी ही करनी है। तो उनके पिताजी जो थे वो शादी के लिए मतलब हर जगह लड़का वड़का ढूंढने लगे। उनके मतलब जो 2-3 भाई थे उनकी भी शादी वादी हो गई। तो उन्होंने बोला कि चलो हम पहले, अभी लेट हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि पहले लड़कों की कर देते हैं फिर इनकी करेंगे। तो उन्होंने लड़की की भी शादी करने के लिए, मतलब सिरपतिया की शादी के लिए उन्होंने ढूंढा, लड़का ढूंढा। तो लड़का मिलता तो सिरपतिया मना कर देती, वो कहती नहीं। तो उन्होंने फिर पूछा कि आखिर तुम मना क्यों करती हो। तो सिरपतिया ने जवाब दिया कि वो करेंगी शादी तो लड्डू गोपाल जी से करेंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी उनके लिए भगवान नहीं हैं, वो उनके सखा हैं, वो उनको अपना सखा मानती हैं। तो ये बात अब उनके पिताजी को अच्छी नहीं लगी। उनके पिताजी जो बाबा मतलब उनके जो पिताजी थे वो उनसे बहस करने लगे कि आपकी ही वजह से मेरी बेटी बर्बाद हुई है, वरना वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती। तो मतलब 16 साल की उम्र में ही उन्होंने बोला कि इस तरह की बातें बोल रही है, वो उनसे विवाह करेगी। बताइए ऐसा कहाँ होता है। उसके दादा ने भी उनको समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, लेकिन सिरपतिया के दिमाग में पता नहीं क्या था। वो हमेशा यही कहती कि लड्डू गोपाल जी ना बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ जितना खुश रहती हूँ ना, मुझे नहीं लगता बाबा कि मैं किसी और के साथ इतना ज़्यादा खुश रह सकती हूँ। तो ये बात मतलब काफ़ी दिनों तक चली, बहुत दिनों तक चली। वो 16 साल से अब 30 साल की हो चुकी थी। 30 साल की उम्र में भी फिर उन्होंने कहते हैं कि
मतलब उनके पापा ने उनको मतलब घर से भी निकाल दिया था सिरपतिया को। वो कहते थे कि जब तुम्हारे लिए सब लड्डू गोपाल हैं तो तुम जाओ उन्हीं के साथ रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो वो उनको भी वहाँ से निकाल दिया था घर से। फिर जब वो घर से निकल गई थी तो वहाँ पे एक मंदिर था, वो मंदिर में वो रहने लगी थी। तो जहाँ के वो पुजारी थे उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा तुम यहीं पे रह सकती हो। तो घर से निकल जाने के बाद सिरपतिया हमेशा लड्डू गोपाल जी से यही कहा करती थी कि आप मुझसे शादी करेंगे ना। तो वहाँ पे बताती है सुरेखा जी कि वहाँ पे शादी को काज कहते हैं, कि काज कर लो मुझसे। तो वो अपनी ही भाषा में हमेशा कहा करती थी कि कान्हा तुम मुझसे काज कब करोगे सखा, देख रहे हो घर में गांव वाले लोग मुझे और तुम पर उंगली उठा रहे हैं, तो तुम मुझसे काज करोगे ना। तो इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि वो हमेशा बात करती और लोग उनको पागल समझने लगे थे यहाँ तक कि। और फिर वो मंदिर में ही रहा करती, मंदिर में ही सोया करती। वो लड्डू गोपाल जी भी मतलब इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रम चुकी थी, इतना ज़्यादा कि उनको उनके अलावा कहते हैं कि कोई दिखाई ही नहीं देता था। वो यहाँ तक ये भी कहा करती थी कि वो उनसे बातें करते हैं, वो उनसे अपनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन कभी उनसे पूछा जाए कि वो तुमसे क्या बात करते हैं तो वो कहती थी कि ये मेरे और मेरे सखा के बीच की बात है, मैं किसी और को नहीं बता सकती। तो अब ये सब सुन के लोगों को और भी ज़्यादा समस्या होने लगी। लोग कहने लगे कि ये इस तरह की चीज़ें फैला रही हैं गाँव में रह के, कल की और भी बहन बेटियाँ जो बड़ी होंगी वो भी इसी तरह करेंगी। इस तरह से कहते कहते उनको वहाँ के जो मंदिर था वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया। तो फिर जब वो 30 साल की थी ना, उसके बाद जब वो 30 से जब वो 40 साल की हुई सिरपतिया, तो उन्होंने बोला कि मतलब फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी से विवाह करने के लिए कहा कि कान्हा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम अब भी राज़ी नहीं हो? देखो मैंने तो अपना घर गाँव भी छोड़ दिया ना तुम्हारे लिए, अब तो तुम मुझसे काज कर लो, अब तो तुम मुझसे विवाह कर लो, यानी कि शादी कर लो। लेकिन लोग बताते हैं कि वो फिर ये भी कह के रोती कि देखो आज फिर तुमने मना कर दिया ना, देखो मैं फिर बूढ़ी हो जाऊँगी, क्या तब तुम मुझसे विवाह करोगे, क्या तुम तब मुझसे काज करोगे? लेकिन ये चीज़ कहती वो कि मतलब इस तरह से बातें करती थी और रोया करती थी। वो पूजा सेवा करती थी तो रोया करती थी, हमेशा यही कहती थी। वो कहते हैं कि जब उनकी 40 साल की उम्र जब से हुई है, जब से वो पार हुई है ना, उन्होंने हर एक दिन रोया है। किसके लिए? कान्हा के लिए, कान्हा को पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। कहते हैं ना कि प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर हमें भगवान का प्रेम इतनी आसानी से मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ धरती पर क्यों ही आएंगे। कहते हैं कि बताने वाले लोग कहती हैं, सुरेखा जी बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोया करती थी, हमेशा भक्ति, उनकी आँख में आंसू और उनके गालों पे आंसू की लकीरें हमेशा बना रहा करती थी। कुछ लोग उनको खाना भी दे आते थे, लेकिन वो कहती थी कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। और मतलब कुछ लोग सोचते थे कि गरीब है, दुखिया है, तो इस तरह से वो दर दर बहुत ज़्यादा वो भटकी थी। बताया करते हैं लोग कि वो बहुत ज़्यादा भटकती थी। कभी कभी तो वो मतलब कहीं मंदिरों में, कहीं जो धर्मशालाएं होती थी वहीं पे वो रहा करती थी, लेकिन कुछ लोग उनको वहाँ से भगा भी देते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो उनको इज़्ज़त देते थे, उनको बैठते थे, क्योंकि वो देखते थे कि वो हम अपने हाथ में भगवान जी का विग्रह ली हुई हैं। तो इसी तरह से उनकी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर एक दिन उन्होंने कहा, जब वो 44 साल की हुई तो उन्होंने फिर एक बार उनसे कहा कि कान्हा अब तो तुम मुझसे विवाह कर लो। अगर तुमने आप नहीं कहा, नहीं तुमने मुझसे विवाह करने के लिए कहा, हाँ किया, तो मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी कि मैं तुमसे कभी, मैंने तुमको चाहा था, मैंने तुमको प्रेम किया था, मैं भूल जाऊंगी। इसलिए अगर तुमने मुझसे इस बार विवाह करने के लिए हाँ नहीं किया ना, तो मैं आजीवन जब तक मैं इस धरती पर हूँ ना, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। इस चीज़ की मैं सौगंध खाती हूँ। तो इस चीज़ को कह करके उन्होंने अपना सर पटका और वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई उस दिन। जो जिनके मतलब जहाँ पे जिनको उनको शरण मिली हुई थी ना, वो लोग बताते हैं कि वो इस तरह से ज़ोर ज़ोर से बातें करती थी। ये भी नहीं कि वो धीरे धीरे बोलती थी, वो ज़ोर ज़ोर से यही कह रही थी कि अगर आज तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं चली जाऊँगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाऊँगी कान्हा, मैं तुम्हारी सेवा पूजा सब करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी मैं विवाह करना स्वीकार नहीं करूँगी। वो इस तरह की बातें कहा करती थी। तो लोग उनको जो घर में रहते थे ना, वो कहते थे कि ये पागल हो चुकी है, कोई श्री कृष्ण से विवाह कैसे कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुआ करती थी। लेकिन वो बहुत रोती थी। कहती हैं कि जिन मतलब बर्तन में वो नहलाया करती थी ना, वो लोग बताते हैं कि वो बर्तन कभी कभी आंसुओं से भर जाया करते थे, वो इतना रोया करती थी। कभी कभी तो वो अपने आंसुओं से उनको नहला दिया करती थी, इतना ज़्यादा प्रेम करती थी वो सिरपतिया।
लड्डू गोपाल जी से। उसके बाद लोग बताते हैं कि वक्त बीता, वो 50 साल की हुई, 50 से वो 60 साल की हुई, मतलब इसी तरह से करते करते उनकी उम्र हो गई। उसके बाद उनके माँ बाप जो थे वो भी गुज़र गए, उनके दादाजी थे वो भी गुज़र गए। तो उनके जो भाई लोग थे वो भी अपना इधर उधर हो गए, मतलब उनके घर में जो गाँव था वो इधर उधर भटका करती थी। तो घर में जो गाँव था, मतलब जो गाँव में उनका घर था, तो वो लोग मतलब जो गाँव के लोग मुखिया लोग थे, उन्होंने बोला कि ये तो सिरपतिया के नाम अब होगा, क्योंकि उसका तो कोई मतलब इनके माँ बाप भी नहीं रहे। तो कुछ लोग उनको खोज करके उनके घर पर लेकर आए। तो वो घर पर अपने आई, क्योंकि वो दर दर भटकती थी, उनका रहने का भी कोई स्थान नहीं था, तो वो घर पर आई अपने। तो घर पर आई तो उनके जो परिवार वाले थे, फिर वो कहते हैं कि 1 साल वहाँ पर घर पर रही। फिर परिवार वाले जो थे उन्होंने उनको बहला फुसला के उनके घर, मतलब उनका नाम कर लिया था, वहाँ पे एक झोपड़ी बना दी थी। तो उस घास फूस की, तो उन्होंने बोला कि तुम इसी में रहो, ये घर मुझे दे दो, जब तुमको इन्हीं के साथ रहना है तो तुम महलों का क्या करोगी। तो वो भी खुशी खुशी अपना सारा जितना भी उनके नाम पे ज़मीन जायदाद, उनके घर उनके दादाजी ने कर मतलब किया था, सब कुछ उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला कि सारा सर्वस्व तो मेरा श्री कृष्ण है ना, सारे सर्वस्व तो मेरे लड्डू गोपाल जी है ना, तो मैं क्या करूँगी इन सब तुच्छ चीज़ों को लेकर के। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे कान्हा का प्रेम चाहिए। तो वो नहीं ली, मतलब उन्होंने उन सब कुछ अपने जो उनके परिवार वाले थे उनको दे दिया। उसके बाद वो एक मतलब छोटी सी झोपड़ी थी, वो वहाँ पर रहने लगी। रहते रहते उनको कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई थी। वो कहते हैं कि वो 80 साल की हो गई थी उसी गाँव में रहते रहते। कुछ लोग उनको बहुत इज़्ज़त देते थे और कुछ लोग उनको पागल कहते थे, कुछ लोग उनको सिरपतिया काकी कहते थे। अब वो दीदी से, एक बेटी से, एक बड़ी होके वो एक काकी बन चुकी थी उसी जगह। लेकिन श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी से उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ था। तो लोग बताते हैं कि जब वो 80 साल की हुई तो उन्होंने खाना छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था। कभी-कभी लोग बताते हैं कि जब वो उनसे बातें करते हैं ना, तो वो अपने कान्हा जी की तरफ, लोग बताते हैं कि जब वो कान्हा जी की ओर देखा करती थी ना, और जब वो लोग उनके लिए खाना ले जाते थे तो वो ये कहती थी कि बेटा तुम खाना मत ले आओ, जब मैंने इसका 56 भोग ठुकरा दिया तो मैं खाना भी नहीं खाऊँगी, तुम ले जाओ। इसने भी मुझे 56 भोग दिया था, इसने अभी मुझे दिया था, बोला था कि लो खा लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसने मुझे दूध दिया, इसने मुझे छाछ दिया, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं जल ग्रहण करके रहूँगी, मैं अन्न का एक दाना अपने मुँह में नहीं डालूँगी। तो लोग भी हैरान हो जाते थे कि 56 भोग और दूध और छाछ, ये कैसा हो सकता है। वो कहती थी कि ये मुझे देते हैं, ये मुझे रोज़ कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाऊँगी। जब तक ये मुझे अपने आप से नहीं कह देते कि मैं इनके लायक हूँ, ये मुझे स्वीकार करेंगे। वैसे विवाह तो अब नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं एक ग्रहण नहीं करूँगी अन्न का दाना। उसके बाद तो कहते हैं कि इसी तरह से 2-4 साल और बीत गए। वो हो गई इस समय इसमें बताया हुआ था उन्होंने कि वो 95 वर्ष की हो गई थी। तो 95 वर्ष की जब हो गई थी तो एक रोज़ की बात है, सारे लोग बताते हैं कि हाँ, एक रोज़ की बात है, सब लोग बताते हैं कि एक दिन शाम की बात है, मतलब सिरपतिया काकी मतलब बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। वो हम बाहर अंदर से कह रही थी, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे अब अपने पास बुला लो, मैं ऐसे अब ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो कुछ लोग थे जो उनके वहाँ पे कुटिया में गए हुए थे, उनका जो बना हुआ था, वहाँ पे गए। उन्होंने पूछा कि काकी क्या हुआ है, आप बताइए, कोई तकलीफ़ है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, सब लोग जाओ यहाँ से। तो सारे लोग चले आए। सब बताते हैं फिर सुबह हो गई। तो सुबह हो गई तो सबने सोचा कि जैसे काकी रोज़ की तरह नहा करके अपना धीरे-धीरे, वहाँ पे एक कुआँ था तो वहीं पे नहाने जाया करती थी। तो कुछ लोग थे उनके हेल्प कर दिया करते थे, वो पानी-वानी उनको भर दिया करते थे कुएँ से। तो वो मतलब उस दिन वो नहाने के लिए नहीं निकली। शाम मतलब सुबह वो 5 या 4 के बीच नहा लिया करती थी। तो 5 से 6 बज गए, 6 से आज 7 से 8-9 बज गए। जब आज 9 बजे तो लोगों को चिंता होने लगी कि यार सिरपतिया काकी बाहर नहीं आई, क्या हुआ है आखिर इनके साथ। फिर जब वो लोग उसके अंदर गए तो उन लोगों ने ऐसा नज़ारा देखा कि कहते हैं लोग कि उनकी आँखें फटी की फटी रह गई। तो वो मतलब उन लोगों ने मतलब ये सोचा उन लोगों ने कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। आखिर वहाँ पे कुछ यूँ था, बताती है सुरेखा जी कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुन कर के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस कुटिया के अंदर काकी जो थी, सिरपतिया काकी, वो लेटी हुई थी। उनका मांग सिंदूर से भरा हुआ था, उनका मांग सिंदूर से भरा हुआ था और वहाँ पर एक 56 भोग की थाली रखी हुई थी।
वो बताते हैं लोग वहाँ पे कि वो उस 56 भोग की थाली में ऐसी-ऐसी चीज़ें रखी हुई थी ना कि वो लोग ये चीज़ देख कर के हैरान हो गए थे कि शायद वो कहते हैं कि इस चीज़ को मैंने कभी खाया या कभी ज़िंदगी में अपने देखा भी नहीं था। उनके माथे में, उनकी माँग में सिंदूर भरा हुआ था और वहाँ पे शायद 56 भोग की थाली लगी हुई थी और वहीं पे उनके कान्हा जी, उनकी आँखों में आँसू बह रहे थे, वो वहीं पर बैठे हुए थे उनके पास। ये नज़ारा देखकर कहते हैं कि वहाँ के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि लोगों का जमवाड़ा लग गया था वहाँ पे देखने के लिए। दूर-दूर से लोग आए थे सिर्फ़ यही देखने के लिए। उसके बाद फिर कुछ जो लोग उनको जानते थे, जो उनको बचपन से जानते थे, जो उनको देखते आए थे, उन्होंने कहा कि सच में शायद आज उनकी ये चीज़ पूरी हो गई, उनकी खुशियाँ उन्हें मिल गई आज काकी को, क्योंकि वो यही तो चाहती थी ना कि श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल जी से उनका विवाह हो जाए। तो आज उनका विवाह उनके साथ हो गया। आज श्री कृष्ण भगवान ने सही मायने में उनसे विवाह कर लिया, तभी तो आज सिरपतिया काकी ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिरपतिया काकी से सच में श्री कृष्ण भगवान ने विवाह किया था, वो सच में आके शादी उनसे करके गए थे और वो कितने दिनों से छोड़िए कितने सालों से उन्होंने कहते हैं कि भोजन को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी वो ज़िंदा थी, वो चल फिर पाती थी। और आज उन्होंने जब उस तरह की 56 भोग की थाली देखी तो वो हैरान थे कि आखिर ये 56 भोग क्या सच में सिरपतिया काकी के लिए ही आया था? क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल जी इतने कृपालु हैं कि वो सच में अपने ही भक्त के लिए, अपने ही सखा के लिए वो सच में 56 भोग की थाली ले आए? आखिर वो 56 भोग की थाली आई कहाँ से? लोग ये सोचते हैं काकी जो उनको गाँव में लोग इज़्ज़त देते थे या कुछ लोग पागल कहा करते थे, उनके पास सिंदूर की डिब्बी आई कहाँ से? क्या वो उन्होंने अपने हाथ से सिंदूर भरा? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने भक्ति की आज पराकाष्ठा को पार कर दिया था। ऐसे भक्त उन लोगों ने कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था कि इस तरह के भी भक्त होते हैं जो हमारे लिए मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। फिर बताते हैं कि सिरपतिया काकी बूढ़ी तो बहुत ज़्यादा हो गई थीं और आज उन्हें सुहागन होने का सौभाग्य भी मिल गया था। ये तो उनके सखा ही जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ उन लोगों के बीच। तो इन चीज़ों से गाँव के लोगों ने ये बताया कि सच में भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी मजबूर कर दें अपने साथ रहने के लिए। शायद आज सिरपतिया काकी को उनका प्रेम मिल गया था, इसीलिए वो इस दुनिया को छोड़कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठे-बैठे। फिर गाँव के लोग बताते हैं फिर उनका इज़्ज़त के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उस जो कुटिया वहाँ पे थी ना, कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बना दिया गया है और उनका नाम आज भी वहाँ पर लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आज भी उनको इज़्ज़त दी जाती है उस जगह पे। उनका आज भी नाम कहते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी पन्ने में आज भी उनका नाम दर्ज है और आज शायद वो पन्ना भी दफ़न हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने ये कहानी अपनी आँखों से देखी, ये चर्चा अपनी आँखों से सुनी, उन्होंने मतलब जो ये आँखों देखी जो इनकी घटना है सत्य लीला, जो देखते हैं वो मानते हैं और जो शायद नहीं देखे वो सिर्फ़ एक कहानी समझकर भूल जाते हैं। तो ये थी सिरपतिया काकी की कहानी, जिन्होंने अपना सर्वस्व पूरा भक्ति में ही अपना जीवन लुटा दिया। आजकल ऐसी भक्ति नहीं होती। आजकल इंसान किसी के लिए क्या भगवान के लिए थोड़ा-सा पूजा पाठ का समय नहीं निकाल पाता और उन्होंने तो अपना पूरा जीवन कान्हा जी की भक्ति में ही लगा दिया। कहते हैं कि जो लोग थे उनके परिवार वाले, वो लड्डू गोपाल जी जो थे उन्होंने उनको ले लिया था क्योंकि उनकी ये सब भक्ति देखकर ना उनके अंदर भी जो लालच था कि हम उनका घर छीन लें या ऐसा चीज़, उन्होंने भी मतलब कहते हैं कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे इस चीज़ को देखकर कि हमारे घर में एक ऐसी भक्त थी और हमने उसकी इज़्ज़त नहीं की। वो साक्षात हमारे प्रभु परमेश्वर से बात करती थी, लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं जान पाए और हम जिस चीज़ के लिए दर पे दर भटकते रहे वो हमारे घर में हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने भी मतलब लड्डू गोपाल जी को कहते हैं कि ले लिया और बताती हैं कि क्या हुआ उनका उसके बाद नहीं पता, लेकिन सुरेखा जी ने ये घटना मुझे बताई। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी दादी ने ये घटना बताई थी कि उनके जब वो छोटी थी तब ये घटना घटित हुई थी। ये बहुत पुरानी घटना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सच में ऐसा हुआ होगा? क्या सच में श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल जी सच में उनके सखा बन के उनसे शादी की होगी? तो आप लोगों को क्या लगता है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाली स्टोरी आप लोगों को मिल सके और आप सबको के पास भी लड्डू गोपाल जी की जुड़ी हुई कोई भी घटना हो, कोई भी कहानी हो तो मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम ID पे
और चलिए मिलूँगी आप लोगों से कल फिर किसी लड्डू गोपाल जी की अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा। और आप सबको भी लड्डू गोपाल जी की ऐसी ही भक्ति मिले, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। तब तक के लिए बाय।